करते हैं। कभी कभी हम सुनने को तो अच्छा लगता है कि फलाना व्यक्ति 12 घंटे काम करता है, 14 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम करता है, सुनना अच्छा लगता है। लेकिन एक्चुअली 18 घंटे काम करना क्या होता है? मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा लेसन है। मैं जब गुजरात में था तो केका शास्त्री जी बने, एक बहुत बड़े विद्वान, स्वयं को पांच शास्त्री का शब्द नहीं पढ़े, लेकिन अनेक ग्रंथ लिखे। सभी को मेरा सुप्रभात व नमस्कार। मैं आदित्य कक्षा 9वीं का छात्र आज आप सभी के समक्ष परीक्षा पे चर्चा के बारे में कुछ आपको बातें बताऊंगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें परीक्षा पे चर्चा के विषय में कुछ बातें बताई। सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि हमें अपना पूरा पेपर एकांत मन से देना चाहिए व अपना पूरा विश्वास खुद पर रखना चाहिए। वह उन्होंने हमें यह कई चीज़ें बताई कि हमें अपने अभिभावकों का सम्मान करना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए। वह उन्होंने यह भी बताया कि अपनी पॉजिटिव सोच के माध्यम से आप ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। वह आपकी नेगेटिव सोच आपको डुबा सकती है। इन्होंने यह काफ़ी सारी चीज़ें हमें बताई। परीक्षा पे चर्चा करेंगे, किस तरह से देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? शुभ प्रभात। मैं प्राची कक्षा 10वीं की छात्रा केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर से। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे लिए, हम बच्चों के लिए, हम बच्चों के भविष्य के लिए अपना इतना अमूल्य समय दिया और ये परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम रखाया। बहुत खुशी होती है जब इतने बड़े स्तर पे होने वाला व्यक्ति हम बच्चों के लिए इतना सोचता है, हमारे भविष्य के बारे में इतना सोचता है। उन्होंने हमें बताया कि हमें खुद पर भरोसा रखना है, हमें शांति से अपना पेपर देना है और जब हम अच्छा भोजन खाएंगे, जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा, तभी हम अच्छे से पेपर दे पाएंगे। धन्यवाद। मैं अनुष्का विश्वकर्मा कक्षा 10वीं की छात्रा। आज मैंने प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा 2022 का प्रोग्राम देखा। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हमें पॉजिटिविटी के साथ पेपर देना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होकर देना चाहिए और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। धन्यवाद। केंद्रीय विद्यालय से। तो आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम देखा। उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा कि हमें परीक्षाओं के टाइम पे कैसे तैयारी करना चाहिए, हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर हमें खुद पे भरोसा होगा तो हम अच्छे से परीक्षा दे पाएंगे। हमें शांति से पेपर देना चाहिए और खुद पे भरोसा होना चाहिए। विश्वकर्मा कक्षा 10वीं की छात्रा। आज मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा 2022 का प्रोग्राम देखा। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि हमें परीक्षा देते हुए शांति से देना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और पॉजिटिविटी के साथ पेपर देना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम मनीषा बिस्ट है और मैं कक्षा 12वीं केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हूँ। आज परीक्षा पे चर्चा 2022 जिस कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत ही ज़्यादा संबोधित किया। उन्होंने हमसे कहा कि किस तरह परीक्षा के समय हमें शांतिपूर्ण मन से परीक्षा देनी चाहिए और हमें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए, अपने आप से कभी भरोसा हटना नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर हम स्वयं पे भरोसा ना करें तो हम जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। और ज़िंदगी में सफल होने का एक ही मूल मंत्र होता है कठिन परिश्रम। बिना कठिन परिश्रम के हम जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हैं। और जो हमें रास्ता चुनना है वो एक पॉजिटिव रास्ता होना चाहिए, ताकि हम आसानी से अपने देश के हित के लिए और अपने स्वयं के हित के लिए कार्य कर सकें। धन्यवाद। सर, हमने देखा परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम है, ये इसका 5वां संस्करण था और पिछले जितने भी संस्करण हुए सब में प्रधानमंत्री जी ने बच्चों को, जो 10वीं और 12वीं, विशेषकर जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं, उनमें जो स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है, परीक्षा को लेकर एक तनाव महसूस करते हैं बच्चे, उस तनाव को उन्होंने टारगेट किया। उस तनाव को टारगेट पहले उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखकर किया था और अभी वो हर वर्ष बच्चों को इस दिशा में मार्गदर्शन करते हैं कि भाई वो तनाव बिल्कुल ना लें, अपना स्वस्थ जीवन शैली रखें, स्वस्थ भोजन करें और इसके अलावा वो कुछ गुरु मंत्र, कुछ मूल मंत्र लेकर आते हैं जो बच्चों को देते हैं। मैं बच्चों को इस विषय में ये राय देना चाहूँगा, ये मैसेज देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी जो कि इस स्तर तक पहुँचे हैं, वो अपने जीवन के अनुभव आपसे साझा करते हैं, आप उनको अपने जीवन में उतारिए। परीक्षा का तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। परीक्षा तनाव का नहीं बल्कि उपलब्धियों का लक्ष्य हासिल करने का एक जरिया होता है। अतः परीक्षा का तनाव ना लेकर टुकड़ों में अगर हम पढ़ाई करें, अपने पाठ्यक्रम को टुकड़ों में बांट लें, रोज़ का पाठ्यक्रम अगर हम रोज़ उसको पूर्ण करते रहें तो तनाव बिल्कुल नहीं होगा। इस दौरान नींद तो लेनी ही लेनी है, पौष्टिक भोजन तो करना ही करना है, सकारात्मक रहना है, सबसे ज़रूरी है सकारात्मक। परीक्षा किसी भी चीज़ का अंतिम पड़ाव नहीं है और ये 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ अंतिम है नहीं। इसके बाद जीवन में काफ़ी कुछ हमें अचीव करना है, अतः हमें सकारात्मक रहना है। धन्यवाद।